हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 11th क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर के। पीजी ये जो अपना ओडिशा में जो एग्जाम होता है डिग्री कॉलेजेस के लिए उसके, ठीक है, बट वो लेवल अच्छा है उनका भी, नेट और एसएसबी पीजीटी एजुकेशन सबके लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। सो आज बाकी के और बचे हुए क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। 12th क्लास है ये हमारी, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है और एविडेंस के साथ, बिकॉज हमारे पास आंसर की नहीं है। सो आंसर की किसी के पास है 2018 या 2016 की तो उसको भेज दीजिएगा, ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, तो वो कर दीजिएगा। सो आज का फर्स्ट और वैसे 111वां क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मेथड्स इज पॉपुलराइज्ड बाय प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म ने कौन सा मेथड पॉपुलराइज किया है? प्रोजेक्ट मेथड, प्लेवे मेथड, रोट मेमोराइजेशन या फिर डिस्कशन मेथड। तो प्रैग्मेटिज्म में हम करने की बात करते हैं, ठीक है। तो वो डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग और एक्शन की बात होती है। सो प्रोजेक्ट मेथड को जो है ये क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं एक तरीके से, प्रैग्मेटिज्म ने पॉपुलराइज किया। एक्चुअली ये मेथड जो है उसके फाउंडर तो जॉन ड्यूई हैं, लेकिन इसको मतलब फर्स्ट ओरिजिनेट जॉन ड्यूई से ये हुआ था, बट पॉपुलराइज जो है वो W.H. किलपैट्रिक ने किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी पूछा जाता है प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, तो उसमें किलपैट्रिक का ही आंसर जो है वो सही निकलता है अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शंस दे रखे हो उसमें। बट इसके फाउंडर एक तरीके से ओरिजिनेशन जो है वो जॉन ड्यूई से होता है। Who has said education is the manifestation of perfection already in men? So ये बात किसने बोली है कि एजुकेशन तो सिर्फ उन चीजों को मैनिफेस्ट करने में, या मतलब जो परफेक्शन ऑलरेडी इंसान के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करती है। सो जॉन ड्यूई ने, श्री अरबिंदो ने, महात्मा गांधी ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो आंसर रहेगा जी स्वामी विवेकानंद। ऐसी स्टेटमेंट्स ध्यान रखा कीजिए, किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती हैं। सो जो इन जनरल स्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, उनको तो एटलीस्ट हम नोट्स में लिख सकते हैं साइड में और उनको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधीज बेसिक एजुकेशन, स्कूल्स शुड फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो गांधी ने जो बेसिक वो होती है ना, बेसिक तालीम दी थी, नई तालीम, सो उसके अकॉर्डिंग, बेसिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग स्कूल्स जो है उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, रीडिंग स्किल्स पे प्राइमरी लेवल से ही फोकस करो। मेमोराइजेशन के ऊपर, मेमोराइजेशन टेक्निक्स पे फोकस करो। टीचिंग ऑफ म्यूजिक या आर्ट्स पे फोकस करो ताकि आप उनमें एस्थेटिक वैल्यूज डेवलप कर पाएं, या फिर यूजफुल क्राफ्ट पे फोकस करो शुरू से ही, जो स्टडी या ट्रेनिंग की शुरुआत है उससे ही। सो क्राफ्ट की बात हमेशा गांधी करते हैं और उन्होंने हमेशा से ही, गांधी जी ने जो है शुरू से ही कि क्राफ्ट जो है वो शामिल हो ताकि बच्चे उसमें कुछ स्किल भी सीख पाएं और अपनी आजीविका कमा पाएं, प्लस मतलब पढ़ते पढ़ते और भी काम कर पाएं, वो पैसे भी कमा पाएं। तो इसलिए क्राफ्ट की बात जो है वो की है इन्होंने। सो हम डी आंसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। Who has given the concept of integral education? The most basic question. महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, R.N. टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद ने तो मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की थी। सो इंटीग्रल एजुकेशन की बात श्री अरबिंदो ने की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अरबिंदो अपने नेट के सिलेबस में तो है, आपके इस सिलेबस में नहीं दे रखे, बट इतना ध्यान रखिएगा कुछ एक बेसिक टर्म्स। Which school of philosophy emphasizes on the observation and learning by experience? तो कौन सी फिलोसफी इनमें ऑब्जर्व करके या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से सीखने की लिए फोकस, उसके ऊपर फोकस करती है? आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म? सो आइडियलिज्म रियलिज्म में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, आइडियाज पे फोकस है। आइडियलिज्म में, रियलिज्म में रियलिटी पे फोकस है, तो प्रैग्मेटिज्म आंसर हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी हम इंडिविजुअलिज्म और पता नहीं किस किस चीज पे फोकस करते हैं जो मैंने करवा रखा है। सो ऑब्जर्वेशन और लर्निंग बाय डूइंग या करने की, एक्शन की बात आ रही है, तो प्रैग्मेटिज्म आंसर हो जाएगा। Which school of philosophy emphasizes on realization of truth, beauty and goodness? सत्यम शिवम सुंदरम। कौन फोकस करता है इस पे? आइडियलिज्म फोकस करता है। बेसिक सी चीज है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। सो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे दिमाग में ही फिट हो रखा होना चाहिए कि जहां पे भी ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस आया वहां पर आइडियलिज्म आपने टिक कर दिया, ओके। According to Dewey, John Dewey, which one of the following is not a principle of करिकुलम कंस्ट्रक्शन? तो जॉन ड्यूई को अभी अभी हमने पढ़ा था, या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जॉन ड्यूई किससे रिलेट करते हैं? प्रैग्मेटिज्म से रिलेट करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट है वो एक तरीके से, ठीक है। सो वो उन्होंने जो है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की जब वो बात करते हैं तो कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? सो प्रैग्मेटिज्म में क्या हो रहा है? प्रैग्मेटिज्म में काम करने पे और अच्छी चीजों पे फोकस है, तो यूटिलिटी पे फोकस है। स्टिफनेस मतलब रिजिडनेस की बात हो रही है। लाइफ से क्लोज होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए कि बच्चे करके सीखें, ठीक है। सो ऑब्वियसली लाइफ से क्लोज एग्जाम्पल आप उनको देंगे तो डेफिनेटली वो बेटर तरीके से सीख पाएंगे। तो स्टिफनेस जो है
वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिजिडिटी की बात जो है ये नहीं करते हैं जब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात आएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज विवेकानंद फिलोसफी इज रूटेड इन, तो विवेकानंद की फिलोसफी कौन सी फिलोसफी से निकल के आती है, बुद्धिज्म से, सांख्य से, वेदांता से, जैनिज्म से। सो आंसर रहेगा जी वेदांता, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता नाम की बुक भी लिखी है, ठीक है। सो वो बुक भी याद रखिएगा, प्रैक्टिकल वेदांता किसने लिखी है, विवेकानंद जी ने लिखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। वेदांत फिलोसफी से इनकी फिलोसफी थोड़ी सी रूटेड नजर आएगी कि वेदांत फिलोसफी को ही इन्होंने अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करती है। Whose idea was that education should be self supporting, तो सेल्फ सपोर्टिंग का आइडिया किसका था, विवेकानंद का, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर श्री अरबिंदो, ठीक है। सो सेल्फ सपोर्टिंग मतलब जो क्राफ्ट वाली बात की थी ना, कि आप सेल्फ सपोर्टिंग तभी तो होगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। सो वो बात तो गांधी जी ने की थी, सिंपल सी बात है, ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग की। Which is the most suitable aim of education in sociological perspective, ये 2021 में भी एक क्वेश्चन था, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था सोशलाइजेशन, जिसका आंसर रहेगा कि मोस्ट सुटेबल एम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए 2018 का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा रिपीट हो रखा है, राइट। सो इस तरीके, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर करते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन डिट्टो रिपीट नहीं हो रहा तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। सो आई होप आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो आज के क्वेश्चन से। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी विल लीड यू टू द सक्सेस।